कारण लोगों को हताश होकर, निराश होकर आत्महत्या करनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि अगर योगी जी में जरा सी भी नैतिकता है, जरा सी भी शर्म बची है, तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसे कि राम राज्य की बात करती है इस पर क्या कहेंगे? इसमें जो फंडिंग जो बेटियों के साथ बलात्कार रावण के राज में होता है, बेटियों के साथ निशंस उनकी हत्या ये रावण राज है, ये राम राज्य नहीं है। के लिए तैयार हूं और मैं लखनऊ आके अपनी गिरफ्तारी देना चाहता हूं। पार्लियामेंट में मैंने जाके कहा, एक संसद सदस्य अगर देशद्रोही है तो मुझे गिरफ्तार कराइए, और दूसरे दिन बाबा ने चिट्ठी भेज दिया, आप लखनऊ मत आइए, हम आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो इतना डरते भी हो बाबा और मुकदमे भी लिखाते हो, मुकदमे भी लिखाते हो। अरे हौसला है तो करो अंदर, देखते तुम्हारी जेलों में ताकत है या आम आदमी पार्टी के हौसले में ताकत है। हाईकोर्ट ने पूछा, रात में आधी रात को क्यों जला दिया? तो कहा साहब जाति दंगा हो सकता था। तो कोर्ट ने कहा प्रमाण दिखाओ। एक प्रमाण नहीं दे पाए, एक प्रमाण नहीं दे पाए। क्यों नहीं माननीय उच्च न्यायालय के सामने 100 करोड़ की फंडिंग और वेबसाइट का जिक्र किया? क्यों नहीं नक्सली भाभी का जिक्र किया? क्यों नहीं विपक्ष के लोग जिन जिन साजिशों में शामिल थे योगी जी के हिसाब से उसका प्रमाण क्यों नहीं दिया? तो ये बड़ी शर्मनाक बात है कि एक गरीब बेटी को, एक दलित बेटी को न्याय न मिल पाए, इसलिए योगी जी ने साजिश रच के प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए ये नकली मुद्दा पेश किया है। इसमें कोई सच्चाई नहीं। आपके ऊपर भी शाही फेंकी गई। फेंकने दो, स्याही भी फेंकेंगे, गोली भी चलवाएंगे, लाठी भी चलवाएंगे, जेल भी भेजेंगे, लेकिन मैं 2 मुकदमे लिखवाने के बाद संसद में रोने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। वो काम योगी जी करते हैं। देखिए ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। विधानसभा के गेट के सामने महिला ने आत्मदाह किया। मैंने आपको अभी प्रतापगढ़ का और चित्रकूट का मामला बताया। इसी तरह से पटरौना में एक मामला हुआ था, एक बच्ची को रोज लोग तंग करते थे, कुछ नौजवान मन चले और दरिंदे मैं कह सकता हूँ उनको, तो उसने भी अपने आप को जला के मार लिया। ये प्रदेश की हालत हो गई है। बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, तो इसलिए हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और उसका खामियाजा जो भी भुगतना पड़ेगा, मुकदमे लिखवाने के रूप में, जेल जाने के रूप में, लाठी खाने के रूप में, हम करने के लिए तैयार। आपने राम मंदिर पर सवाल खड़े किए थे कि वहाँ दलित राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है, लेकिन योगी जी जो दलितों पर खाना खाते हैं उसको क्या कहेंगे आप? ये नौटंकी है। आप मुझे बताइए, राम मंदिर के पूजन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, उनके साथ राज्यपाल महोदय आती हैं। जब प्रधानमंत्री आते हैं तो उनके साथ राष्ट्रपति क्यों नहीं आते? ये सवाल क्या पूछने का हक नहीं है? एक संवैधानिक, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, आपने उनको क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दलित विरोधी है। ये लोग छुआछूत को मानने वाले लोग हैं, ये लोग समाज में भेदभाव पैदा करने वाले लोग, इसलिए नहीं बुलाया। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। डीएम के पास सीएम का राज है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। अगर उसकी मोबाइल की डिटेल चेक कराई जाए और उससे गहरी पूछताछ की जाए तो बहुत सारे ऐसे राज सामने आएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, उन बलात्कारियों को बचाने के लिए योगी जी और उनकी पूरी सरकार ने काम किया है और अब हाई कोर्ट ने भी इस पर तमाचा लगाया है। आपकी क्या रूपरेखा है उत्तर प्रदेश में? हम प्रदेश में अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो पंचायत के चुनाव आएंगे उसमें हम लोग यूपी में जो चुनाव है क्या वो भी लड़ते हैं? उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हम लोग नहीं लड़ते। अच्छा जी, आपने संगठन के मजबूती की बात कही है। जब कोई बड़े नेता आते हैं तो उस समय यहाँ चेहरे दिखाई देते हैं।
यहाँ पे जिलाध्यक्ष कौन होता है, महानगर अध्यक्ष कौन होता है, इतने चुनाव एक पार्टी सुनने पर रही है। आगामी चुनाव में पार्टी कुछ बढ़कर आया है, इसकी आप क्या रणनीति है? और ये जो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। मीडिया को भी प्रॉपर सूचना नहीं है आपका नाम सुनकर के हम लोग आए हैं, कोई सूचना नहीं है हमारे पास की। चलिए मैं माफी चाहता हूं। कौन से अध्यक्ष हैं? मैं माफी चाहता हूँ अगर सूचना नहीं सर एक सवाल ये है कि आपने अभी योगी जी को और बीजेपी को जो कुछ कहा वो अपनी जगह, लेकिन क्या वो जो आंदोलन था अन्ना हजारे का, उसमें आप उसी से निकले हैं। क्या आप नहीं मानते कि अन्ना आंदोलन की वजह से बीजेपी आज मकाम सत्ता में आई है, तो उसके लिए तो आप ही भागीदार हैं? देखिए ऐसा नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर है और उस समय भ्रष्टाचार के सवाल पे हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और जो परिस्थितियां थी उसमें कांग्रेस को लोगों ने उखाड़ कर फेंका। अगर आपका तर्क हम लोग मान लें जो आप कह रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस को चुना तो कांग्रेस वालों ने भाजपा को वहां सरकार बनवा दी। कर्नाटक में लोगों ने कांग्रेस को चुना तो कांग्रेस वालों ने भाजपा की सरकार बनवा दी। गोवा में लोगों ने कांग्रेस को चुना तो कांग्रेस वालों ने भाजपा की सरकार बना दी। राजस्थान में भी कोशिश कर रहे थे, वहां सफल नहीं हो पाए। लेकिन ये कहना मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हम लोगों ने ईमानदारी से एक जन आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा किया और जनता इस देश की मालिक होती है। मैं पूरा भरोसा रखता हूं जनता के विवेक पे कि जिस तरह से हालात इस देश के कर दिया है मोदी जी ने, 24% देश की जीडीपी नीचे चली गई और तमाम मूर्खतापूर्ण निर्णय लिए जाते हैं सरकार की ओर से कि कोरोना थाली बजाओ, ताली बजाओ करके भगाओ, दिया जला के भगाओ। तो इस तरह की चीजों से अब लोग तंग आ चुके हैं और आने वाले दिनों में आप परिणाम देखिएगा कि जनता ये जो नफरत का जहर बोया गया था, जिसके चक्कर में फंस के लोगों ने वोट दिया, उससे बाहर निकलेगी और इन लोगों को सबक सिखाएगा। 2022 में विपक्ष बिखरा हुआ विपक्ष क्या योगी जी को उखाड़ देगा? देखिए ऐसा है कि विपक्ष का काम है जनता के मुद्दों पर संघर्ष करना, जनता को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ना। संजय सिंह जी, और अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैंने 4 महीने में वो काम पूरी ईमानदारी से किया है, जिसके लिए मुझे संतुष्टि है। उसके लिए जो भी खामियाजा भुगतना होगा भुगतेंगे। और विपक्ष को, सारे विपक्ष को, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको इस काम को करना चाहिए, तभी योगी जी की असलियत जनता के सामने आएगी। लगातार दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। एक मोदी जी का एक मंच से नारा था कि मारना है तो मुझे मार दो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, लेकिन हाथरस में इतना बड़ा मामला होता है, उनकी चौधर नहीं निकलती। इस पर क्या कहेंगे? देखिए 325 सीटें मिली भाजपा को और मुख्यमंत्री हाथरस आज तक नहीं है, बलरामपुर आज तक नहीं गए, लखीमपुर खीरी आज तक नहीं गए, जौनपुर के मड़ियाओं में नहीं गए। तो भाषण हम दें कि साहब हम दलितों के लिए न्याय के लिए खड़े हैं और अगर उनको मारना है तो हमें मार दो, और जब न्याय करने की बात आए तो हम बलात्कारियों को न्याय दिलाएं, चिन्मयानंद के साथ खड़े हों, कुलदीप सेंगर के साथ खड़े हों। तो ये तो दोहरा चरित्र है ना, इसमें सच्चाई कहाँ है? इसका मतलब भाषण में सब कुछ है, कर्म में नहीं है। संजय जी, विपक्ष जिस तरीके से यूपी में बटा हुआ है, उत्तर प्रदेश प्रभारी होने के नाते क्या विपक्ष जो बटा हुआ उसके साथ क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के आप लोग संघर्ष करेंगे? क्या कोई गठबंधन की रणनीति पे काम करेंगे? किस तरीके से? देखिए अभी हमारा पूरा फोकस अपने संगठन के विस्तार पर है और हम जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं उसको उठाने का काम। शुक्रिया सर।